Hello बच्चों, let's read the question. The question says, accidentally chewing an stray fragment of aluminium foil can cause a sharp tooth pain if the aluminium comes in the contact with an amalgam filling. The filling with an alloy of silver, tin and mercury act as cathode of a tiny galvanic cell. The aluminium behaves as the anode. The saliva serves as the electrolyte. When the aluminium and the filling come in the contact, the electric current passes through the aluminium to the filling, which is sensed by a nerve in the tooth. Aluminium is oxidized at the anode and O2 is reduced to the वाटर एट द कैथोड. क्वेश्चन में हमको ई नॉट ए एल प्लस 3 से ए एल दिया गया है 1.66 वोल्ट एंड O2 के लिए 1.23 वोल्ट. देन द स्टैंडर्ड ई एम एफ एक्सपीरियंस बाय द पर्सन विद द डेंटल फिलिंग इज. तो अगर हम इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो द की कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट वो इस क्वेश्चन में क्या है, वो है हमारा सेल. क्योंकि देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि एल्युमिनियम जो है वो एनोड पर ऑक्सीडाइज हो रहा है. एल्युमिनियम अगर एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा सो किस में जाएगा, Al से लेके Al3+ में जाएगा. ओके, और यहाँ से कितने क्या निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. एंड ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, एनोड पे हो रही है. क्वेश्चन में हमको Al+3 से लेके Al के लिए ई नॉट सेल दिया था, वो कितना था, -1.66. तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.66 वोल्ट पॉजिटिव. ओके, और अगर हम कैथोड पे बात करें, कैथोड पे क्या हो रहा है, O2 जो है वो H2O में रिड्यूस हो रही है. ये हमारा कैथोड पे हो रहा है और इसके लिए जो है ये कितना है, 1.23 वोल्ट है. 1.23 वोल्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है. सो अगर ये 1.23 वोल्ट है, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास ई नॉट ऑफ एनोड एंड दिस इज ई नॉट ऑफ कैथोड. ओके, सो अब देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है. सो अब हमको जस्ट इस रिएक्शन को बैलेंस करना है. तो यहाँ पे हमने 3O2 लिख दिया. 3O2 है, ऑक्सीजन से 6 हो गए तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया. जितने हाइड्रोजन हो गए हमने उतने ही H+ ऐड कर दिए यहाँ पे, और जितने H+ हैं उतने ही हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए. यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाली रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. अब हमको इन दोनों रिएक्शन को जस्ट ऐड कर देना है. तो जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे सो 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. सो हमारी रिएक्शन जो वो क्या हो जाएगी, 4Al प्लस 12H प्लस 3O2. यहाँ से हमारे पास इधर कितना बन जाएगा, 4Al3 प्लस 6H2O. ये हमारी क्या होगी, नेट रिएक्शन होगी. और आप देखेंगे इसके लिए जो ई नॉट सेल है, वी नो दैट ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ एनोड और ई नॉट ऑफ कैथोड, इन दोनों का सम, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1.66 प्लस 1.23. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2.89. तो आप देख सकते हैं जो ई नॉट सेल है वो कितना होगा, 2.89 प्लस का. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.